बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर अकाउंटिंग में हम इस वक्त MCQs को स्टडी कर रहे हैं और MCQs में हमने अनसॉल्व पेपर के जो ईयर्स हैं उन्हें सॉल्व करना शुरू किया है। आज हमारे पास 2012 प्राइवेट का ईयर है तो उसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वो बोलते हैं दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ मशीन। जब हम मशीन की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन में, वो कहते हैं कि हम इन 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जिसको हम इंक्लूड नहीं करते। इंस्टॉलेशन चार्जेस इंक्लूड किया जाता है, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट इंक्लूड किया जाता है, फ्रेट इंक्लूड किया जाता है, इनकम टैक्स ये इंक्लूड नहीं किया जाता। तो इसका मतलब ये हमारा बेस्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। गुडविल इज शोन इन। गुडविल हमारा नॉन करंट एसेट के साथ साथ इंटेंजिबल एसेट है, तो इसकी जो कैटेगरी है वो दरअसल नॉन करंट एसेट में आती है। तो हम देख लेते हैं क्या ऑप्शन है हमारे पास। कहते हैं क्विक एसेट्स, फिक्स एसेट, टोटल एसेट, नन ऑफ दी। देखिए फिक्स एसेट तो नहीं कहलाएगा, ये क्विक एसेट भी नहीं कहलाएगा, ये टोटल एसेट्स में कहीं शो किया जाएगा लाजमन नॉन करंट इंटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी के अंदर। तो उस लिहाज से ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आगे वो आपसे कहते हैं कि वो आपसे कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ मशीन ₹150,000, स्क्रैप वैल्यू 20,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20%। द डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इज। देखें उन्होंने आपको क्या दी है, कॉस्ट ऑफ मशीन दी है, कॉस्ट ऑफ मशीन के बाद उन्होंने स्क्रैप वैल्यू दे दी और उसके बाद उन्होंने एनुअल रेट दे दिया। ठीक है, अब उसके बाद वो कहते हैं कि डेप्रिसिएशन जो निकालेंगे डिमिनिशिंग मेथड से कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर उन्होंने एक कंफ्यूजिंग चीज़ दी है, स्क्रैप वैल्यू का इस्तेमाल डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में नहीं होता, तो इसलिए हम उसे स्किप कर देंगे। अगर हम 150,000 को मल्टीप्लाई करें 20% तो 30,000 आता है, तो डेफिनेटली इसका जो ऑप्शन है वो ये राइट है। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। कहते हैं कि इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ अ फर्म एसेट्स आर। जब लिक्विडेशन होती है कंपनी की या बिजनेस की, पार्टनरशिप बिजनेस की, तो एसेट्स के साथ हम क्या करते हैं, क्या डोनेट कर देते हैं एसेट्स को, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सोल्ड करते हैं, रीवैल्यू करते हैं। तो डेफिनेटली हम इसका जो ऑप्शन लेंगे वो लेंगे सोल्ड। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स according to average capital, according to beginning capital, according to capital at end equally। वो कहते हैं कि जब एग्रीमेंट नहीं हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड पार्टनरशिप में, तो फिर हम पार्टनर्स का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या हम उनके एवरेज कैपिटल को देखेंगे, क्या हम उनके बिगिनिंग कैपिटल को देखेंगे, क्या हम कैपिटल जो उसका क्लोजिंग है उसे देखेंगे, या इक्वल करेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पर ऑप्शन जो टिक होगा वो इक्वल का होगा, राइट। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ऑल फिक्स एसेट्स आर डेप्रिशिएटेड एक्सेप्ट। तमाम फिक्स एसेट डेप्रिशिएट होते हैं एक के अलावा, क्या, बिल्डिंग, ऑफिस इक्विपमेंट, व्हीकल, लैंड। डेफिनेटली लैंड की वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं होती बल्कि एप्रिशिएट होती है मोस्ट केसेस। आगे बढ़ते हैं। एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम। एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम इन नॉन प्रॉफिट कंसर्न इज, यानी अखराजात ज्यादा हों आमदनी से, तो हम उसे क्या बोलेंगे नॉन प्रॉफिट कंसर्न के अंदर या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। क्या वो इनकम है, सरप्लस है, बैंक बैलेंस है या डेफिसिट। डेफिनेटली वो आपका डेफिसिट है। अच्छा हम मजीद आगे बढ़ते हैं। ट्रेडमार्क इज एनुअली डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ। अब देखिए ट्रेडमार्क के हवाले से हमें एक बात को समझना बेहद ज़रूरी है कि ट्रेडमार्क डेप्रिशिएट का लफ्ज़ तो हम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो फिक्स एसेट के लिए इस्तेमाल होता है। ये अमोर्टाइज होते हैं आमतौर पर।
लेकिन ट्रेडमार्क को अमोर्टाइज करने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है। इसलिए और जनरली हम क्या करते हैं, ट्रेडमार्क कहीं बाय भी करते हैं। जैसे हमने कोई फ्रेंचाइज खरीद ली तो एक तरह का ट्रेडमार्क बाय किया हमने और उनसे हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि 5 साल के लिए हम ले रहे हैं, 1 साल के लिए ले रहे हैं, 3 साल के लिए ले रहे हैं, व्हाटएवर। तो इसलिए कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है उसके रेट का। तो इसलिए जो बेस्ट ऑप्शन इसमें वो नन ऑफ दीज ही कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हेन पार्टनरशिप इज डिसॉल्व दिस इज द फाइनल टास्क। जब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है तो कौन सा फाइनल टास्क होता है? सबसे आखिरी टास्क, पेमेंट टू पार्टनर, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, नन ऑफ दीज। यकीनन पार्टनर्स की पेमेंट सबसे आखिर में होगी। तमाम एसेट बेच दिए जाएंगे, तमाम लाइबिलिटीज अदा कर दी जाएंगी, उसके बाद जो भी एडजस्टमेंट्स है वो सब की जाएंगी और आखिर में जो फाइनल टास्क होगा वो हमारे पास ये होगा कि हम पार्टनर्स को उसकी पेमेंट कर दें। आगे बढ़ते हैं। द टर्म डिबेंचर मीन्स, डिबेंचर की जो टर्म है इसका क्या मतलब है कि लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, एसेट्स कैपिटल। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है तो लॉन्ग टर्म लोन कहलाएगा ये। आगे बढ़ते हैं हम मजीद। दिस आइटम इज एन इनकम इन नॉन प्रॉफिट कंसर्न। वो कहते हैं कि इनमें से कोई एक आइटम जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इनकम कहलाता है, यानी उसकी इनकम होती है ये। क्या? एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, सब्सक्रिप्शन। डेफिनेटली सब्सक्रिप्शन नॉन प्रॉफिट इदारों की इनकम होती है। आगे चलते। दिस इज इंटेंजिबल एसेट। वो कहते हैं कि जो नीचे दिए हुए इनमें से एक इंटेंजिबल एसेट है। क्या? पेटेंट्स, फर्नीचर, कैश, लैंड। डेफिनेटली पेटेंट्स आपका जो है वो इंटेंजिबल एसेट्स है। मजीद आगे बढ़ते हैं। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल रिक्वायर्ड। कहते हैं कि जब पार्टनरशिप फॉर्म की जाती है तो कम से कम लोग कितने चाहिए होते हैं? लाजमी बात है 2 चाहिए होते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे की तरफ आ जाते हैं। वो कहते हैं कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इन द फॉर्म ऑफ कैश इज कॉल्ड। कंपनी अपना डिस्ट्रीब्यूट कर रही है प्रॉफिट कैश की सूरत में, तो वो क्या कहलाएगा? कैश डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड, प्रॉपर्टी डिविडेंड, नन ऑफ दिस। डेफिनेटली कैश डिविडेंड आपका कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। और द एक्सेस ऑन इशू ऑफ शेयर प्राइस, द एक्सेस ऑन इशू ऑफ शेयर प्राइस ओवर द पार वैल्यू इज कॉल्ड। वो कहते हैं कि जो शेयर प्राइस है उस पर जो इजाफी अमाउंट आप ले रहे हैं जब आप शेयर इशू कर रहे हैं, आपने शेयर इशू किया और जो पार वैल्यू है उससे इजाफी अमाउंट जो आप ले रहे हैं उसे क्या कहते हैं? क्या डिस्काउंट कहते हैं, प्रीमियम कहते हैं, रिटेन अर्निंग कहते हैं? नन ऑफ दिस। लाजमन ये आपका प्रीमियम कहलाएगा। इसको हम आसान लफ्ज़ों में कैपिटल गेन भी बोलते हैं क्योंकि ये आपका बेनिफिट है कंपनी का। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं अनक्लेम डिविडेंड इज आर। इनकम है, लायबिलिटी है, एसेट है, कैपिटल। डेफिनेटली लायबिलिटी है आपकी। डिविडेंड जो कि अभी क्लेम नहीं हुआ हुआ, लाजमन जब अदा करना होगा तो आपकी ये लायबिलिटी ही है, अदा करना है आपने। द टर्म रिटेन अर्निंग मीन्स कैपिटल, रिजर्व, एक्यूमुलेटेड रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट। लाजमन ये हमारा एक्यूमुलेटेड रेवेन्यू है, हर साल आमदनी जो है वो जमा होती रहती है रिटेन अर्निंग के अकाउंट में। मज़ीद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद विच अ कंपनी इज रजिस्टर्ड इज कॉल्ड। कहते हैं कि वो अमाउंट शेयर कैपिटल की जिस पर कंपनी रजिस्टर्ड होती है वो क्या कहलाती है? ऑथराइज्ड कैपिटल। यकीनन ऑथराइज्ड कैपिटल होती है। आगे बढ़ते हैं। अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट होती है वो क्या इंक्रीज होती है, कांस्टेंट रहती है, डिक्रीज होती है? डज नॉट चेंज, लाजमन डिक्रीज होती है। आगे कहते हैं दिस इज शोन इन द शेयर होल्डर इक्विटी सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट। अनक्लेम्ड डिविडेंड, कैश डिविडेंड, पेएबल,
शेयर प्रीमियम और प्रिलिमिनरी लाजमन शेयर प्रीमियम को हम शो करते हैं बैलेंस शीट में। स्टूडेंट्स, इस तरह हमारे पास ये जो सेशन है या जो हमारे पास ये ईयर था मुकम्मल हो गया 2012 प्राइवेट का। और उम्मीद है इस बात की कि आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, कोशिश करें कि हमारे साथ साथ चलें। इजाफी तौर पर MCQs अगर आपके पास मौजूद है तो उन्हें भी सॉल्व करें। जो बात समझ में ना आए वो आप हमसे पूछें। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में आपको एक नया ईयर हम सॉल्व करवाएंगे और इस बात की उम्मीद करते हैं कि आप ये ईयर भी अपने पास सॉल्व करेंगे। जो बात समझ में ना आए वो आप हमसे यकीनन पूछें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।